बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 10 एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 3 to 5। तो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास दी स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल वाज 1000 इन 2016 कि एक स्कूल में स्टूडेंट्स की तादाद जो थी वो 2016 में 1000 थी। इफ़ द स्ट्रेंथ डिके अकॉर्डिंग टू दी इक्वेशन, डिके मीन कम हो रही है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, वेयर एस इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट, एस जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट है एट टाइम टी, और ये जो टी है वो यहाँ पे टाइम को शो करवा रहा है। फाइंड आपने क्या करना है जी, ग्राफ दी गिवन इक्वेशंस फॉर टी इज इक्वल टू 0 इन 2016 टू टी इज इक्वल टू 9। इसका मतलब है कि आपने एक ग्राफ बनाना है और इस इक्वेशन में जो है वो टी को आपने 0 से लेके 9 तक पुट करना है, और ईयर भी उसने बता दिया है कि 2016 से 2025 तक ये जा सकते हैं कि 0 1 2 3 9 ले लें या 2016 और ये ले लें, लेकिन आपने टी की वैल्यू 0 पुट करनी है। नेक्स्ट है फ्रॉम दी ग्राफ, ग्राफ से आपने क्या करना है, एस्टिमेट दी स्टूडेंट स्ट्रेंथ, स्टूडेंट की स्ट्रेंथ का जो अंदाज़ा लगाना है 2009 में कितनी थी या 2023 में कितनी थी। सो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखें, आपको जो क्वेश्चन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको एक इक्वेशन भी दे दी गई है, ये वाली इक्वेशन है। अब उसमें उसने टाइम का आपको बता दिया था कि टी जो है ना वो 0 से लेके 9 तक लेना है, तो टी जो है वो 0 से लेके आपने 9 तक इस तरह से ले लेना है। फिर आपने क्या करना है कि जो इक्वेशन है आपके पास एस इज इक्वल टू 100 ई माइनस 1 माइनस टी है यहाँ पे, ठीक है। इसमें आपने टी की वैल्यू जो है ना वो पुट करते जाना है। सो आपके पास जो है वो एस या स्टूडेंट्स जो हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अब ये है कि ये आपने इसमें वैल्यूज़ किस तरह पुट करनी है, एक दो वैल्यूज़ मैं आपको पुट करके दिखा दूँ। सो यहाँ पे आपके पास इक्वेशन है एस इज इक्वल टू 1000 ई माइनस 1। सो जब आप यहाँ पे 1000 ई, ये टी है, ठीक है, माइनस 0 पुट कर देते हैं। सो कैसे आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, आपने कैलकुलेटर पे जाना है, यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करेंगे, फिर ये लॉग, ये देखिए एल एन लिखा हुआ है और ये ई एक्स ऊपर लिखा भी होता है इसके, ये वाला बटन आपने प्रेस करना होता है, ये वाला जो एल एन लिखा होता है, ठीक है। ये प्रेस करें, ई आ गया है। अब आपने क्या करना है, सिंपल जो 0 है वो ले लें, आप 0 प्रेस कर दें। सो आंसर आपके पास आ जाएगा 1, ठीक है। तो जब 1 को आप 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए 1000 मल्टीप्लाई 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1000 ही आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फिर आप माइनस जो है वो 2 पुट कर लें या 1 पुट कर लें, तो उसको आपने पता है कैसे करना है, वही बात है, शिफ्ट प्रेस करेंगे, फिर आप एल एन जो लिखा हुआ है इसको प्रेस करेंगे, फिर आपने 1 प्रेस करना है। सो वैल्यू आपके पास जो आएगी उसको आपने मल्टीप्लाई 1000 के साथ कर लेना है, ठीक है। सो देख लें आपके पास वैल्यू जो है वो इस तरह से आ जाएगी, ठीक है। अच्छा सॉरी, ये माइनस में है, गलती हो गई है, शिफ्ट लेंगे, एल एन लेंगे, फिर आपने माइनस जो है वो 1 लेना है। 1 तो आप ले लेंगे, लेकिन -1 क्यों लेना है, क्योंकि ये वाला माइनस आपने साथ ही सॉल्व करना है। तो आप 1 ले लें, तो वैल्यू देखें जो आएगी उसको आपने 1000 के साथ मल्टीप्लाई करवा लेना है। 367 आ गया आपके पास, 367। तो ये पॉइंट में ज़ाहिर राउंड ऑफ करके 368 हम ले लेंगे, स्टूडेंट पॉइंट में तो नहीं जा सकते ना, तो 368 ही लिया हुआ है मैंने, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 368। तो इस तरह से या फर्दर जो है ये बाकी सारे पार्ट्स जो है ना, ये जो नंबर्स हैं ये सॉल्व कर लें। चलें हम 9 वाला भी कर लेते हैं। 9 के लिए हम क्या करेंगे, चलें पहले इधर कर लेते हैं, एस इज इक्वल टू 1000 ई माइनस 9, ठीक है। तो 1000 तो आप लिख लें, मल्टीप्लाई ई माइनस 9 की वैल्यू आपने लेनी है, शिफ्ट प्रेस करें, एल एन प्रेस करें, -9 प्रेस करें, आंसर आपके पास आ चुका है। मल्टीप्लाई आप इसको कर देंगे 1000 के साथ, सो 0.123 आ गया, तो 0. आप इसको 1 राइट कर सकते हैं। देखिए मैंने 0.1 राइट किया हुआ है, ठीक है। सो इस तरह से ये सारे नंबर जो हैं वो आ जाएंगे। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले इनका ग्राफ शो करवाना है। सो ग्राफ के लिए आप स्केल चेक कर लें कि जो 0 से 9 तक नंबर हैं वो आपके पास एक्स एक्सिस पर आ जाएंगे, ठीक है। और बाई एक्सिस पर आपने जो नंबर लेने हैं वो देख लें कि 1000 तक वैल्यू जा रही थी, तो 100 से लेके आप 1000 तक ले लें, ठीक है। 100 से लेके आपने 1000 तक 100 का डिफरेंस लेके ये वाई एक्सिस पर पॉइंट्स ले लेने हैं। अब हमने क्या करना है, पॉइंट्स को जस्ट शो करवाना है। सो पॉइंट्स को शो करवाते हैं। जब ये आपके पास 0 है, एक्स एक्सिस पर 0 है, तो वाई की वैल्यू थी 1000। सो यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे आपने मार्क कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट फिर आपने जब 1 लिया तो उसकी 368 आई है, तो ये 1 है, ये 300 है, 68 मीन यहाँ पे कहीं होगा पॉइंट आपका, यहाँ पे आप इसको मार्क कर लें, ठीक है। अंदाज़ा ही है ना। ये 2 पे जब लिया 135 आ गया, तो ये 2 और ये 135 यहाँ पे कहीं होगा पॉइंट, ये वाला, ठीक है। फिर जब आपने 3 लिया तो वो 50 हो गया, 50 या 100 इसके बिटवीन में आ जाएगा यहाँ पे। फिर 7 है, 4 पे जब लिया तो 7 तो बिल्कुल यहाँ पे कहीं होगा ना, यहाँ पे, ठीक है। फिर आपने जब 5 लिया ना, सॉरी 3 जो है ना,
ये 50 या फिर 18 है, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर ले लें आप, यहाँ पे 18, फिर जब 5 पे लिया है तो 5 पे आपके पास 7 आ जाएगा, ठीक है, 7 है 5 पे, तो 5 पे 7, इससे थोड़ा सा नीचे कर लें। 6 पे 2 है, ये यहाँ पे बिल्कुल आ जाएगा कहीं, ठीक है। 7 पे 0.2 है, तो ये थोड़े थोड़े आप छोटे छोटे अब साथ में लगा लेंगे 0.1, तो बिल्कुल यहाँ पे टिप पे होगा इसकी 9 पे, ठीक है। अब आपने सिंपल क्या करना है, इनको मिला लेना है। सो यहाँ पे से आप स्टार्ट लें, तो कर्व्स ही आपने बनानी है, ठीक है। इस वे में आप ले लें ऐसे ऐसे ग्राफ, अच्छा ये यहाँ से कर्व्स ही बनाइएगा, ठीक है। ऐसे ले लें, फिर इनको मिलाते जाएं और ऐसे आपने यहाँ तक शो करवा देना, ठीक है। सो ये सिंपल जो है वो आपका ग्राफ जो है वो बन गया है। अब आपने 2 काम करने थे। नेक्स्ट जो उसने कहा था आपको वो ये था कि उसने कहा था कि आपने चेक करना है कि जो 2016 और 23 में जो है उसका ग्राफ भी बनाना है, ठीक है। तो 2016 आप देख लें कि कब होगा, 16 सॉरी है तो 19 पे कहा था, तो 16 पे स्टार्ट हुआ है ना, ये 16 पे स्टार्ट हुआ है। आप ग्राफ को ना भी देखें तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने एयर तो उस तरह से शो नहीं ना करवाई, तो हम यहाँ से देख लेते हैं। उसके क्या पता कि आपने कहाँ पे देखा। अच्छा यहाँ पे देखें, ये 2016 से स्टार्ट लिया, 17, 18, 19, तो 19 पे ये देखें कितने स्टूडेंट आपके बन रहे हैं, 50 स्टूडेंट। तो 2019 में आपने स्टूडेंट लिख देने हैं 50, और फिर इसी तरह से उसने कहा है 2023, तो ये 19 हो गया, 20, 21, 22, 23। अब ये 0.9 है, स्टूडेंट 0.9 नहीं होंगे तो इसको थोड़ा एक बढ़ा के आप लिख देंगे तो 1। तो 2019 में स्टूडेंट्स कितने हैं, ठीक है, तो आप यहीं पे उसका आंसर जो है वो राइट कर सकते हैं। 2019 स्टूडेंट्स, आप इसकी स्ट्रेंथ लिखेंगे, स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ आपके पास आ जाएगी 50, ठीक है। फिर आप लिख सकते हैं 2023 में स्टूडेंट स्ट्रेंथ जो है, स्टूडेंट स्ट्रेंथ वो आपके पास आ जाएगी 1, ठीक है। सो ये आपका बी पार्ट जो था वो भी सॉल्व हो जाएगा। बी पार्ट में उसने आपको यही कहा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया है द डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन के 2 फंक्शन है, डिमांड और सप्लाई फंक्शन फॉर अ प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट के लिए कि डिमांड जो लोग कर रहे हैं और सप्लाई कितने उसको बेचे जा रहे हैं, आर गिवन बाय इक्वेशन। ये वाली आपके पास इक्वेशन है, ये डिमांड फंक्शन के लिए है और ये आपके पास जो है वो सप्लाई फंक्शन के लिए है। आपने ग्राफ ड्रा करना है और उसने इंटरवल आपको दे दिया है कि जो क्यू की वैल्यू आपने लेनी है वो 0 से लेके 300 तक लेनी है। अब ये छोटा छोटा तो नहीं ले सकते, हम इस तरह से लेंगे कि प्रोडक्ट की प्राइस है तो 0 से फिर 100 ले लेंगे, 200 और फिर 300। तो इस तरह से यहाँ पे ये देखें, सबसे पहला जो फंक्शन है आपके पास डिमांड फंक्शन पीडी, उसमें आपने वैल्यू क्यू की ली 0, 100, 200, 300। तो उसमें आपके पास जो फंक्शन बना है वो 400, -100, -600, -1100 बनेगा। अच्छा, अब ये बनेगा किस तरह से वो यहाँ पे हम बना के देख लेते हैं। फंक्शन आप चेक कर लें पहले, पी डी का फंक्शन जो है वो आपके पास है 400 -5 क्यू। अब क्यू की वैल्यू आपने पुट करनी है, 400 लगाएं, -5 लगाएं, यहाँ पे लगा दें फर्स्ट पे 0, सो ये आपके पास हो जाएगा 400। फिर आप नेक्स्ट वैल्यू भी पुट करके चेक कर सकते हैं, 400 लगाएं, -5 लगाएं और यहाँ पे आपने जो है वो वैल्यू लगा देनी है 100 लगानी है, 1 नहीं लगानी। तो ये हो जाएगा 400 -100 को ये 500 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा -100, ठीक है। तो इस तरह से जो आपने वैल्यूज निकालनी है। तो पी डी में अब आप लास्ट वाली वैल्यू भी लगा के देख लेते हैं, -5 और यहाँ पे 300 लगाया आपने, तो ये आ जाएगा 400 माइनस ये हो जाएगा आपके पास 1500 में से 400 माइनस करें तो -1100 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो है वो आपने फंक्शंस ये वाला बना लिया। इसी तरह से जो आपका सप्लाई फंक्शन है उसमें भी यही काम आपने किया है। अब सप्लाई फंक्शन 3Q और 24 दिया हुआ है, 3Q + 24, ये आपके पास P ऑफ S है। तो P ऑफ S इज इक्वल टू 3Q की प्लेस पे 0 लगाएंगे +24, तो आंसर आ जाएगा 24। इसी तरह से नेक्स्ट वैल्यू अगर आप लेते हैं 300, अगर हम लें तो 3 यहाँ पे आप ले लेंगे 300 + 24, 300 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 900 + 24, सो 924 आ जाएगा, ठीक है। अब आप चेक कर लें कि 924 ही लिया हुआ है। इस तरह से आपने ये नंबर ले लेने। अब चलते हैं ग्राफ की जानिब। ग्राफ हमने ड्रा करना है, स्केल देख लें हम किस तरह बनाएंगे।
तो स्केल जो है वो अब हम बना लेते हैं। वाई पे फर्स्ट वैल्यू जो थी ना, फर्स्ट फंक्शन, उसमें माइनस में भी आई हुई थी और 1100 तक जा रहा था। तो हमने ये 200 का गैप लेके ये 1200 तक ले लिया और इसी तरह इधर से आपने ये ले लेना है, ठीक है। वाई एक्सिस ये नेगेटिव वाली साइड है, ये पॉजिटिव है। फिर एक्स एक्सिस पे आपने 100, 200 और 300 ले लेना है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, फंक्शन है तो सिंपल हम पहले पी डी फंक्शन को शो करवा लेते हैं। पी डी फंक्शन में जब 0 है तो 400 होता है, ठीक है। जब 0 यहाँ पे आएगा तो 400 प्लस यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे पॉइंट मार्क कर लें। नेक्स्ट भी जब आपके पास 100 होता है तो 324 हो जाता है, तो ये 100 है, 324 जो है वो तकरीबन 324 यहाँ पे कहीं होगा आपके पास, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे कहीं। अच्छा, जब आपके पास 200 है तो वो 624 हो जाता है आपके पास, सॉरी -100 था, सॉरी मिस्टेक होगी, है 400 था। जब 100 लिया है तो -100 हो जाता है, तो ये यहाँ पे पॉइंट ये वाला नहीं आएगा, ये -100 जो है वो इधर कहीं आएगा। ये 200 है ना, तो यहाँ पे कहीं पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट फिर जब आपने 200 लिया है तो -600 है, ये 200 है आपके पास, -600 यहाँ पे आ रहा है, तो ये पॉइंट यहाँ पे आप मार्क कर लेंगे। फिर जब आपने लिया है 300 तो वो -1100 बन रहा है, तो यहाँ पे आप देखें कि -1100 ये 1200 है, तो इसके बिटवीन में यहाँ पे कहीं आपके पास पॉइंट आ जाएगा ये वाला, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको जो है इन पॉइंट्स को मिला दें, कोई मसला नहीं है, हम सिंपल ऐसे जो है ना इनको आपस में मिला देते हैं इस तरह से, ठीक है। ये आपके पास हो गया फंक्शन। कौन सा फंक्शन है ये, आप यहाँ पे राइट भी कर लेंगे, ये पी डी वाला फंक्शन है, उसकी लाइन है। नेक्स्ट जो है वो आपने अब ले लेनी है, वो 0 से 24 आया है। जब ये 0 है तो 24, अब ये 200 है, 24 अगर आप इसके 4 पार्ट करें, बिटवीन कहीं यहाँ पे होगा, इधर कहीं होगा फंक्शन शायद यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट फिर जब आपने 100 लिया है ना, तो ये 100 जब लिया है तो 324 आया है, तो 324 ये वाला पॉइंट जो हमने पहले लिया था, तो ये वाला पॉइंट तकरीबन हो जाएगा। फिर जब आपने 200 लिया है 624, तो 600 तो ये है, 24 यहाँ पे कहीं पॉइंट बन जाएगा आपके पास यहाँ पे, ठीक है। फिर आपने जब 300 लिया है तो वो आपके पास वैल्यू आ गई है 924, ये 300 है तो 924 तकरीबन ये 1000 से पीछे कहीं होगा, इधर करके आप ले लें। अब आपने क्या करना है, इनको मिला देना है, कोई मसला नहीं है। इन पॉइंट्स को आप मिला दें इस तरह से, ये देख लें। तो ये आपके पास जो है वो ग्राफ बन गया है क्वेश्चन नंबर 4 का। और यहाँ पे आप फंक्शन जो है वो राइट कर सकते हैं कि ये पी एस फंक्शन है आपके पास, ठीक है। पी एस फंक्शन की लाइन है, और अगर आपने फंक्शन का यहाँ पे शो करवाना है तो आप लिख सकते हैं पी एस इज इक्वल टू 3q + 4, और यहाँ पे भी पी डी फंक्शन था, तो पी डी इज इक्वल टू 400 - 5q, ये आप राइट कर दें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, शाहद सैलरी एस एक्स से शो की जा रही है, उसकी सैलरी को इन रुपीज़ इज़ बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फार्मूला, ये वाला फार्मूला है। वेयर एक्स इज़ द नंबर ऑफ ईयर, एक्स जो है वो नंबर ऑफ ईयर है। ही हैज़ बीन विद द कंपनी, स्केच एंड इंटरप्रेट द ग्राफ ऑफ सैलरी फंक्शन फॉर 0 से लेके, सैलरी फंक्शन आपने कौन सा लेना है, 0 से लेके आपने जो एक्स की वैल्यू पुट करनी है वो 5 तक लेनी है, ठीक है। 0 इक्वल है और ये भी इक्वल टू 5 है, सो 0 से लेके 5 तक आपने उसकी वैल्यू पुट करके सिंपल जो है वो ग्राफ जो है वो शो करवा लेना है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक्स फंक्शन 0 से लेके 5 तक आपने ले लेने। अब सैलरी एस एक्स में उसने जब आपको कहा है तो किस तरह से वैल्यू आई है वो अब हम फाइंड कर लेते हैं। फॉर्मूला हमारे पास है, फॉर्मूला उसने हमें दिया हुआ है, एस एक्स इज इक्वल टू 45,000 प्लस 4500 और साथ में है एक्स। अब एक्स की वैल्यू पहले 0 पुट करें, यहाँ पे 45,000 45,000 प्लस 4500, ये 0, ये हो जाएगा 0, सो यहाँ पे आ जाएगा 45,000। जब एक्स की वैल्यू 0 है तो ये वाई वाली आप कह सकते हैं कि वाई पे हमने लेनी है ना उसकी सैलरी, तो ये 45,000 होगी। इसी तरह से जो है वो आप जब 1 लेंगे तो 45,000 प्लस 4500, ठीक है। आप इसको ऐड करेंगे तो देखिए 49 और 500 बन जाएगी आपके पास, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आप ऐड करके देख लें। फिर जब आप 2 लेंगे तो क्या होगा, एस ऑफ एक्स लें इक्वल 45,000 लें प्लस यहाँ पे 4500 है और फिर यहाँ पे 2 है। अब 2 को आप 4500 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं ना, 4500 को मल्टीप्लाई कर दें 2 के साथ 9000 और 45,000 इसमें ऐड कर लें
45,123, तो आपके पास 54,000 आ जाता है। सो इसी तरह से मैंने ये वैल्यूज़ निकाल ली हैं, आपने भी ले लेनी है। यहाँ पे आप देख लें कि 54,000 ही लिया हुआ है जब आपने x की वैल्यू 2 ली है। अब हमने क्या करना है, इनको ग्राफ पे शो करवा लेना है। ग्राफ पे शो करवाने के लिए नंबर्स चेक कर लें कि ये 1000 में जा रहे हैं और ये तकरीबन 70,000 तक और ये 40,000 से स्टार्ट होके जा रहे हैं, ठीक है। सो आपने अब 10,000 का गैप लेके 70,000 तक तो y एक्सिस पे ले लेने हैं नंबर, और दूसरे तो सिंपल हैं 0 से 5 तक, वो आप ले लेंगे x एक्सिस पे, ठीक है। तो ये 10,000, 20, 30, 40,000, 50, 60 और 70,000 नंबर ले लिए, ठीक है। यहाँ पे आप हम इसके साथ इस तरह से शो भी करवा लेंगे, ठीक है। चलें भी, अब हमने पॉइंट्स लेने हैं, तो पॉइंट स्टार्ट करते हैं। जब x 0 है, ये मीन 0 है, तो 45,000 आया है, तो 45,000 यहाँ पे कहीं होगा इस प्लेस पे, ठीक है। यहाँ पे आप ले लेंगे। जब 1 है तो 49,500 है, जब 1 है तो 49,500 है, तो मीन यहाँ पे कहीं 5,000 50,000 से थोड़ा सा पीछे यहाँ पे पॉइंट आप लगा सकते हैं। फिर जब आपने 2 लिया तो 54 है, तो 2 ले लें। 54 यहाँ पे थोड़ा सा हो जाएगा, ठीक है। इस प्लेस पे आप कह सकते हैं यहाँ पे कहीं, ठीक है। इधर आपने ले लेना है 54, यहाँ पे कहीं होगा। फिर जब आपने 3 लिया तो 58 है, तो 3 लिया है 58 यहाँ पे कहीं आ जाएगा, इससे पीछे 60,000 से। फिर 4 लिया है तो 63 है, तो 4 ले लें। 63 जो है वो यहाँ पे कहीं होगा, इस प्लेस पे आप कह सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जब आपने 5 लिया है तो 67 है, तो 67 इससे थोड़ा सा आगे चला जाएगा, यहाँ पे आप कह सकते हैं इस तरह से। तो ये पॉइंट आ गए। अब आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, इनको मिला देना है, इन पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन के साथ ही आपकी बिल्कुल इस तरह से मिल जाएंगे, ठीक है। सो ये आपके पास जो है वो फंक्शन हो गया है, ग्राफ बन गया है, ठीक है। सो यहाँ पे आप इसको राइट भी कर सकते हैं कि ये फंक्शन कौन सा है, SX है इज इक्वल टू 45,000 प्लस 4,500 और x, ठीक है। तो ये आपने सिंपल ये काम करना था, आपने इस तरह से ये जो ग्राफ है वो बना लेना है, ठीक है। अब बात ये है कि थोड़ी सी उसकी स्टेटमेंट जो है ना वो भी हमने लिखनी है। अब देखें ये सिंगल लाइन में ग्राफ बना है आपके पास। जब सिंगल लाइन का ग्राफ है इट्स मीन ये एक लीनियर ग्राफ है, ठीक है। तो उसकी सैलरी लीनियर आहिस्ता आहिस्ता करके ये देखिए बढ़ती जा रही है, यहाँ से यहाँ पे ये सीधी सीधी थोड़ी थोड़ी करके इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे आपने एक स्टेटमेंट भी जो है वो राइट कर देनी है। वो आप राइट करेंगे शाहिद सैलरी increases linearly with years of service and rises। सर्विस के जो ईयर बढ़ते जा रहे हैं तो वो लीनियर ही बढ़ ईयर, वो फिर है बाय रुपीज़, कितने रुपीज़ के साथ वो बढ़ती जा रही है, 4,500 है ना, उसके साथ x को मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं आप फॉर एवरी ईयर, ठीक है, फॉर एवरी ईयर। ये स्टेटमेंट भी जो है आपने लास्ट पे राइट कर देनी है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।